Hello students, welcome to Radiant Learning. In this video, we'll be discussing about passage 35 of your Jawahar Navodaya entrance examination. So let's start today's session. And before coming to the passage, I would like to tell you कि आपको कहाँ से पढ़ना है. That is the most important thing. आप लोग मुझसे पूछते सर ठीक है वीडियोस देख लिए मगर हम एक्चुअल प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो भाई प्रिपरेशन आपको यहाँ से करना है. These are the two indispensable books that you must have. ये बुक आपके पास होना ही चाहिए अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रिपरेशन कर रहे हैं. दिस इज अ स्टडी गाइड दैट वी हैव प्रिपेयर्ड इन विच हमने सारी चीजें कवर करी. वी हैव कवर्ड एवरीथिंग फ्रॉम मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जो एग्जाम में आता है, जो एग्जाम में फ्यूचर ईयर्स में भी आ सकता है. वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस बुक. प्लस वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड QR कोड्स. अब QR कोड्स आपको कैसे हेल्प करेंगे बच्चों? आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आप क्वेश्चन में अटक गए, आपको हेल्प चाहिए, आप उसे स्कैन करिए, तुरंत कोई एजुकेटर आपको वहां पे दिख रहा होगा जो आपकी हेल्प करेंगे. ठीक है. प्लस जब आपने स्टडी कर लिया उसके बाद प्रैक्टिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इवन आई वुड से इक्वली इंपॉर्टेंट एज स्टडिंग. क्या पढ़ा, दैट वाज वन थिंग. आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए. प्रैक्टिस के लिए ये वाली बुक आप ले सकते हैं. इसमें वी हैव कवर्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स और आगे एग्जाम में कैसे आ सकता है वो सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर रखी हैं. तो आपको बहुत मजा आएगा अगर आप ये बुक्स परचेज करेंगे. मतलब ये श्योर शॉर्ट टूल्स हैं कि आपके पास होने ही चाहिए ये. राइट. नाउ कमिंग टू द पैसेज दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस सेशन, एंड दिस पैसेज इज अबाउट सर आइजैक न्यूटन. हु वाज सर आइजैक न्यूटन? आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा. आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे, सारी चीजें. अब क्या चीजें यहाँ पे पैसेज में डिस्कस करी हैं और इस पैसेज के बेसिस पे बच्चों हम आने वाले जो 5 क्वेश्चंस हैं उनको कैसे आंसर करेंगे, हमारा ध्यान सिर्फ उस पे होना है. ठीक है. तो जो की पॉइंट्स हैं उसे हम वहीं पर अंडरलाइन करते चलेंगे, जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं बच्चों कि अंडरलाइन करते चलो वहीं पे जहां पे आपको लगता है कुछ काम की इंफॉर्मेशन है. और खासकर जब कुछ ऐसी मैथमेटिकल चीजें लिखी होती है, ईयर लिखा होता है, कोई डेट लिखी होती है, ये सारी चीजें, कॉलेज का नाम लिखा हुआ है जैसे, तो ये चीजें बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. Now I'll go through the passage. Sir Isaac Newton was born in 1642 in Lancashire. Right? तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि where was Sir Isaac Newton born? In which year was he born? तो 2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं. A small village in England. तो लैंकेशर कहाँ है? इंग्लैंड में. Was a clever child. ठीक है. तो Isaac Newton was a clever child. He built the water clock, an instrument to find out time with the help of shadow. So this is again very important कि छोटे में ही what he did, he built a water clock. क्यों water clock? कैसा इंस्ट्रूमेंट था, किस लिए हेल्पफुल था? कि उससे टाइम पता चल जाता था with the help of shadows. Little Newton was also interested in painting, collecting flowers and plant. In 1665 he graduated from Trinity College. तो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन, अपनी पढ़ाई कहां पर खत्म करी? दैट वाज ट्रिनिटी कॉलेज. ये आपको पता होना चाहिए, इसे भी हम मार्क करते चलेंगे. हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस आर फॉलोइंग. तो आइजैक न्यूटन ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, बायनोमियल थ्योरम. न्यूटन ऑल्सो प्रपोज द 3 लॉज ऑफ मोशन. 3 लॉज ऑफ मोशन बच्चों अभी तो आप छोटे हो बट आप हायर क्लासेस में इन्हें पढ़ोगे और ये न्यूटन सर का जो नाम है ना, ये कभी भी आपकी लाइफ से दूर नहीं होगा. ठीक है. तो न्यूटन, जब तक आप पढ़ रहे हैं न्यूटन के बारे में आपको पढ़ना ही है. और फर्स्ट लॉ इनका ऐसा था, एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली व्हेन फोर्स इज अप्लाइड. सेकेंड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. एंड थर्ड लॉ, एवरी particle in the universe is attracted by all other particles. Newton devoted his life to science. Principia Mathematica. ठीक है, ये एक बुक का नाम है तो इसे भी अंडरलाइन कर लो, आगे हो सकता है पैसेज में क्वेश्चन ऐसा दिख जाए. ठीक है. एंड ऑप्टिक्स आर द फेमस बुक्स ऑफ न्यूटन. तो न्यूटन की फेमस बुक्स कौन सी थी? सर आइजैक न्यूटन. राइट. तो ये हम आगे अभी क्वेश्चंस में देखेंगे. And he passed away in 1727 at the age of 85. तो when did he pass away? That is again also very important. तो इस पैसेज में हमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी मिल गई है और मुझे लगता है कि जैसे ही हम क्वेश्चंस पे आएंगे हम उन्हें देखते से ही आंसर कर पाएंगे. राइट. सो कमिंग टू द पैसेज, कमिंग टू द क्वेश्चंस. Which college did Newton graduate from? तो न्यूटन कहां से ग्रेजुएट हुए थे ये हमने पैसेज में पढ़ा था, अंडरलाइन किया था. एंड योर करेक्ट आंसर इज ट्रिनिटी कॉलेज. राइट. ट्रिनिटी कॉलेज के बारे में हमने पढ़ा था. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है पैसेज के बेस में, which fine art was Newton interested in? तो न्यूटन was interested in painting. न्यूटन was interested in painting. मैं आपको पैसेज पे वापस ले जाता हूं.
देखिए यहाँ पे लिखा है कि लिटिल न्यूटन वाज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, कलेक्टिंग फ्लावर्स एंड प्लांट्स, राइट। तो सारी चीजें पैसेज में ही मिलेंगी, और कहां से मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज सर आइजैक न्यूटन बोर्न, तो ही वाज बोर्न इन 1642। 1642 तो मैंने ये बताया है कि जो भी ये ईयर्स लिखे होते हैं, डेट्स लिखी होती है, प्लेसेस के नाम लिखे होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इस पैसेज में रखा है व्हेन वाज सर आइजैक न्यूटन बोर्न। एग्जाम में हो सकता है ऐसा पूछ ले कि वेयर वाज ही बोर्न, तो ही वाज बोर्न इन लैंकेशायर इंग्लैंड, राइट, ये भी था। तो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, ये थिंकिंग बच्चों आप लोगों को इसी एज से डेवलप करनी चाहिए। आप डेवलप करेंगे तो आपको नॉट ओनली इन जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जामिनेशन, आपके स्कूल एग्जामिनेशंस में, हर जगह इन लाइफ आपको ये चीजें हेल्प करेंगी। हाउ कुड वन फाइंड द टाइम ऑफ द डे इंस्ट्रूमेंट। अब वाटर क्लॉक जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाया था वो कैसे हेल्प करता था, बाय मीन्स ऑफ शैडोज, ठीक है, ये भी हमने अंडरलाइन किया था। तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ प्रपोज्ड। प्रपोज करना मतलब कोई चीज आगे रखना, मतलब कोई चीज सजेस्ट करना। सजेशन इज द सिनोनिम। सिनोनिम मीन्स अ वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग। Synonym is a word which is similar in meaning. So synonym of proposed is suggested. That is your correct answer. So these were the 5 questions that were asked based on this passage. Thank you, students.